हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि दो क्लासेस का डेटा फ्रेंड फंक्शन के साथ कैसे एक्सेस किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेंड क्लास बना करके प्रोग्राम बनाया था और आज हम दो क्लासेस के डेटा मेंबर्स को फ्रेंड फंक्शन के साथ कैसे एक्सेस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। लेट्स स्टार्ट एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ टू क्लासेस विद फ्रेंड फंक्शन। अब प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये हेडर फाइल्स आप एज यूजुअल खोलेंगे और नेक्स्ट हमारा है क्लास ABC। देखिए जिन दो क्लासेस के डेटा को हमें एक्सेस करना है वो ये दो क्लासेस हैं ABC और XYZ। तो जो एक क्लास आपकी XYZ है, एक क्लास आपकी ABC। इन दोनों के डेटा को हमें फ्रेंड फंक्शन के द्वारा एक्सेस करने के लिए XYZ क्लास का डिस्क्रिप्शन हम यहीं देंगे और इससे अब हम ABC क्लास को डिक्लेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पे इस क्लास को ABC को डिक्लेयर नहीं करते हो तो ये एक्सेस नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। तो इसलिए अगर आपको दो क्लास का डेटा एक्सेस करना है फ्रेंड फंक्शन के साथ तो आपको एक क्लास सेमीकोलन के साथ डिक्लेयर करनी होगी और दूसरी क्लास का डेफिनेशन आपको देना होगा। और XYZ के अपने मेंबर्स होंगे और ABC के अपने मेंबर्स होंगे। अब मेंबर्स मीन्स मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं और डेटा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो मेन हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें दो क्लासेस का अगर डेटा एक्सेस करना है फ्रेंड फंक्शन के साथ तो एक को हम सेमीकोलन के साथ डिक्लेयर करेंगे और एक का हम डेफिनेशन देंगे और डेफिनेशन जिस क्लास का दे रहे हैं हम उसके अब ही दूसरी क्लास को डिक्लेयर किया जाता है। तो चलिए अब इसको हम प्रॉपरली समझते हैं। क्लास ABC को हमने डिक्लेयर किया सेमीकोलन के साथ और ये हम XYZ क्लास के अब ही हम डिक्लेयर करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास XYZ की और क्लास XYZ को हमने डिक्लेयर किया। एक मेंबर हमने XYZ क्लास में लिया है इंटीजर टाइप X। पब्लिक के अंदर एक फंक्शन हमने लिया गेट वैल्यू और जिसमें मेन फंक्शन से पास हो रही है वैल्यू और X में स्टोर कर दी I के थ्रू। डिस्प्ले में हमने डिस्प्ले करा दिया और ये डिस्प्ले फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो गया। और देखिए ये फ्रेंड फंक्शन हमने डिक्लेयर किया। यहाँ फ्रेंड फंक्शन को हम कॉल करके छोड़ देंगे क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर क्लास का नहीं है, इसलिए क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे, क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे क्योंकि क्लास के अंदर ही केवल इसका स्कोप नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड कीवर्ड है, इंट रिटर्न टाइप है, लार्जेस्ट नेम है फंक्शन का और ये दोनों क्लासेस का हमने यूज किया ABC, XYZ। ये हमने फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया और अब यहाँ पे हमने क्लास को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट तो क्लास ABC, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया y इंटीजर टाइप, पब्लिक के अंदर गेट वैल्यू ले लिया और y को b से इनिशियलाइज कर दिया, डिस्प्ले में y को डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे डिस्प्ले का ब्रैकेट क्लोज हो गया। और देखिए सेम फ्रेंड फंक्शन हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो जो सीक्वेंस हमारा यहाँ है क्लासेस का वही सीक्वेंस हमारा यहाँ भी होगा, चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हमने दोनों क्लासेस में फंक्शन को क्लियर कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों क्लासेस में। और यहाँ ये क्लास क्लोज हो गई ABC भी। अब देखिए हम लार्जेस्ट फंक्शन का डेफिनेशन अब देंगे क्लासेस के बाहर। तो देखिए ये हमारा फ्रेंड फंक्शन लार्जेस्ट जिसमें हम दोनों क्लासेस के डेटा को कंपेयर करेंगे और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम रिटर्न करेंगे वैल्यू। तो इंट रिटर्न टाइप देंगे, लार्जेस्ट फंक्शन का नाम है और उसके अंदर देखिए ABC का ऑब्जेक्ट हमने K बनाया, XYZ का ऑब्जेक्ट P बनाया। और अब हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर इफ K.X यानी कि ABC का ऑब्जेक्ट है K और K.X ग्रेटर देन इक्वल टू है P.Y तो XYZ का ऑब्जेक्ट P है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर दे K.X, एल्स रिटर्न कर दे P.Y क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इट मींस Y बड़ा होगा तो P.Y को रिटर्न कर देगा। इसमें देखिए किसी क्लास का हमें रेफरेंस नहीं देना पड़ रहा है फ्रेंड फंक्शन के लिए क्योंकि किसी एक क्लास का मेंबर नहीं है, दोनों क्लासेस में यूज हो रहा है।
और यहाँ पे हमने लार्जेस्ट जो हमारा फंक्शन है उसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो चलिए अब हम इनको मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना करके कॉल करेंगे फंक्शंस को। तो कैसे करेंगे देखिए, तो मेन के अंदर XYZ क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया obj1 और उससे हमने obj1 डॉट गेट वैल्यू कॉल कर ली। उसके अंदर 10 वैल्यू को पास कर दिया जो ये किस में स्टोर करेगा, देखिए जो XYZ का डेटा मेंबर है ये देखिए। तो देखिए ये हमारा XYZ का X डेटा मेंबर है, तो ये I में आ जाएगा 10 और X में स्टोर कर देगा। इसी तरह से आगे obj1 डॉट डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले कर दिया और क्या डिस्प्ले कर देगा 10। फिर दूसरी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj2 और उसे obj2 डॉट गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल किया और यहाँ हमने 20 पास कर दिया और y में क्या स्टोर कर देगा 20। देखिए यहाँ गेट वैल्यू कॉल करेगा और y में 20 स्टोर कर देगा। फिर obj2 से हमने डिस्प्ले को कॉल किया तो क्या डिस्प्ले कर देगा 20। तो यहाँ तो ये डिस्प्ले कर देगा 10 और यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा 20। अब देखिए आगे लार्जेस्ट फंक्शन को कैसे कॉल किया, क्योंकि वहां देखिए लार्जेस्ट फंक्शन में वैल्यू रिटर्न हो रही है यहाँ से, तो इट मीन्स हमें सी आउट के अंदर कॉल करना होगा। तो सी आउट एंड देन लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल किया हमने और क्या पास किया, ऑब्जेक्ट्स पास किए हमने। obj2 abc का ऑब्जेक्ट है, obj1 xyz का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ भी सीक्वेंस वही होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का जो सीक्वेंस आपका क्लासेस का है। एंड देन जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये डेफिनेशन में जाएगा और यहाँ कंपेयर करेगा k डॉट एक्स इज ग्रेटर देन p डॉट वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा k डॉट एक्स को, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रिटर्न करेगा p डॉट वाई को और प्रिंट कर देगा, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो 10 और 20 दो वैल्यू है, तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ से 20 एंड देन गेट ch रिटर्न 0, क्योंकि रिटर्न हमारा इंटीजर है तो रिटर्न 0। तो ये था हमारा कैसे दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम एक्सेस कर। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं कंप्यूटर। तो देखिए ये हमने सेम प्रोग्राम बनाया है जो अभी हमने पीछे बनाया XYZ और ABC क्लास के साथ। यहाँ मैंने 1 2 क्लास नेम लिया है और क्लास 1 में यहाँ पे मैंने क्लास 2 क्लास ली है और क्लास 1 के अंदर एक वेरिएबल लिया है num1। इनपुट के अंदर उसकी वैल्यू सीन करा दी, डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले करा दिया और ये देखिए फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। ये हमने ये फ्रेंड इंट रिटर्न टाइप लार्जेस्ट और 1,2 सेम, ये क्लास क्लोज होगी और सेम हमने नेक्स्ट क्लास लिए क्लास 2 और उसमें हमने जो वेरिएबल लिया num2 लिया है, इनपुट के अंदर num2 को इनपुट करा दिया, डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले करा दिया। एंड देखिए यहाँ भी फ्रेंड फंक्शन को हमने कॉल कर दिया जिस तरह की क्लास 1 में हमने कॉल किया है फ्रेंड फंक्शन को, इस तरह से फ्रेंड फंक्शन को हमने क्लास 2 में भी कॉल कर दिया है और क्लास क्लोज कर दी। यहाँ क्लास क्लोज करने के बाद अब डेफिनेशन दी हमने फ्रेंड फंक्शन की, तो रिटर्न टाइप दे दिया, फंक्शन का नाम दे दिया और साथ में हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए k एंड p। तो देखिए k डॉट num1 ग्रेटर देन है p डॉट num2। अगर कंडीशन ट्रू है तो k डॉट num1 को रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाके p डॉट num2 को रिटर्न करेगा। अब देखिए मेन फंक्शन के अंदर कैसे कॉल किया हमने, तो सेम प्रोग्राम है। चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल F9। देखिए ये हमसे num1 के लिए वैल्यू मांग रहा है, सपोज हमने 5 दे दी। अब num2 के लिए मांग रहा है, सपोज हमने 9 दे दी। देखिए num1 5 num2 9 और लार्जेस्ट नंबर 9 प्रिंट कर दिया। तो इट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।